हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 18 से जो क्वेश्चंस बचे थे कुछ, वो हम लोग आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देने की। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं आज हम लोग सॉल्व करना। सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 8A क्लास 7। The ratio of the monthly income the ratio of the monthly income to the saving of the family is 11:2 means it is saying ratio किसका दिया है यहाँ पे। पहले समझ लेते। इनकम जितना आमदनी होता है एंड जो सेव करते हैं, तो इनकम का रेशियो 11 है एंड सेविंग की रेशियो क्या है, 2 है। Okay, see the ratio of the monthly income to the saving of the family is 11:2. Income is 11 and saving is 2. Okay, if the saving is rupees 2500, find the income and expenditure. देखो, जो कमाते हैं उसे इनकम कहते हैं, ठीक है। और इनकम में क्या होता है, कुछ जैसे आपके घर में ही आपके जो लोग भी कमाते हैं तो उसमें से ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा सेविंग होता है, कुछ एक्सपेंडिचर भी होता है। तो एक्सपेंडिचर मतलब जो कमाते हैं उसमें से जो खर्च हुआ, एंड सेविंग जो बचा के रखते हैं, हर महीने या साल जो भी बचा के रखते हैं वो आपका सेविंग हुआ। सपोज आपके घर में आपको हर दिन 100 रुपीज मिलता है, ठीक है। 100 रुपीज मिलता है या आप लेते हो तो 100 रुपीज में से 80 रुपीज खर्च कर देते हो और बचा के सेव क्या करते हो, 20। तो ये है, मान लो इनकम या कुछ भी बोल लो, पॉकेट मनी। तो ये तो आपके लिए तो ये इनकम हुआ, अगर पेरेंट्स से मिलते तो इनकम। और ये एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च जो हुआ, और दिस वन इज सेविंग। तो उसी तरीके से कह रहा है कि जो इनकम है उसका रेशियो 11 है एंड सेविंग की रेशियो क्या है, 2 है। तो हम लोग को पहले, और ये तो रेशियो में सेविंग दिया है 2, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप देखते हो फिर दूसरे लाइन में, इफ द सेविंग बी 2500 रुपीज 2500, लेकिन रेशियो में तो दिया, लेकिन एग्जैक्ट जितना सेविंग है वो अमाउंट भी दिया है। तो फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमें इनकम रेशियो में दिया है तो इनकम का बताना कि वो एग्जैक्टली कितना था, 11 रेशियो, तो वो एग्जैक्टली था कितना वो, एंड एक्सपेंडिचर कितना था। तो सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी कैन राइट, लेट द मंथली इनकम बी 11x। मंथली इनकम 11 रेशियो दिया था तो इसे 11x मान सकते हैं, एंड देन सेविंग क्या होगा, 2 दिया था तो 2x। बट इन रियलिटी ये तो सेविंग रेशियो में था तो इसे 2x मान लिया। लेकिन ये बताओ कि आपका सेविंग है क्या, बट सेविंग इज इक्वल टू ₹2500। नाउ टेल मी, क्या ये रेशियो, ये सेविंग जो है आपका 2 के बराबर, या जो 2x माना और ये 11x, तो 2x के बराबर ये सेविंग होगा 2500, फोर्स होगा, कह सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, क्योंकि देखो बताते हैं हम आपको कैसे, रेशियो में 2 था तो 2x माना, लेकिन रियलिटी में क्या था, 2500, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ। तो ये बताओ x इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, लेकिन इधर इक्वल टू क्या आएगा, तो ये डिवाइड होगा, देन विल गेट 1250। ओके, ये तो टेल मी x के बराबर इतना और मंथली इनकम कितना था, तो कह सकते हैं मंथली इनकम इज इक्वल टू 11x। ओके, 11x है तो इट मीन्स क्या, 11 इंटू एक्स हुआ ना, तो 11 इंटू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वी गॉट द x इज इक्वल टू 1250। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस वन, इट इज 13750। इफ विल मल्टीप्लाई, 11 था, 11 रेशियो, 11 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 1250, तो विल गेट दिस वन। एंड एक और चीज पूछा गया था, इनकम तो हम लोगों का निकल गया, एंड वन मोर थिंग वाज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू खर्च कितना हुआ। तो टेल मी, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च हुआ वो क्या कर सकते हैं, इनकम में से माइनस कर सकते हैं। सेविंग हम लोग इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे। व्हाट वाज द इनकम था मेरा 13,750,
एंड व्हाट वाज द सेविंग? सेविंग वाज 2500. देन इनकम क्या होगा? इसमें से माइनस कर लेंगे. विल गेट 5. 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1. and 1. Okay, this was the expenditure. Now come to the next question. That's question number 19. Okay, see what it is written. See, a bag contains rupees 750. एक बैग में 750 रुपीज था. इन अ फॉर्म ऑफ रूपी, मतलब 750 रुपया था उस बैग में. टोटल अगर अमाउंट देखा गया तो 750 रुपया था. उसमें किस किस ये में था? जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपको मिला 750 रुपीज, तो रुपया सिक्के के फॉर्म में था, 50 पैसे के फॉर्म में था, और 25 पैसे का कॉइन था. और इन तीनों का रेशियो, मतलब रुपीज का 5 का रेशियो था, 50 पैसे का 8 का रेशियो था, एंड 25 का 4 का रेशियो था. ठीक है, तो ये हमें पता तो है नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा कितना नंबर था. मतलब 1 रुपए का 1 रुपये का 5x मान सकते, 5 के रेशियो में था. ठीक है, जिसे 5x मान सकते. 50 पैसे का कॉइन 8 के रेशियो में था तो 8x मान सकते, एंड 25 पैसा 4x था. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप. तो हम लोगों को ये रेशियो है, लेकिन हम लोगों को फाइनली पता करना कि सारे, मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के थे टोटल, 50 पैसे के कितने थे, और 25 पैसे के कितने थे. सी हाउ विल सॉल्व दिस. सो वी कैन राइट, लेट द नंबर ऑफ रूपी 50 पैसे एंड 25 पैसे भी 5x, 8x एंड 4x. ओके, एंड तो और टोटल रुपीज कितना है? टोटल अमाउंट पता है हम लोग को इतना है, लेकिन कौन सा सिक्का कितना था, या कौन सा 50 पैसे का कितना था, 25 पैसे का कितना था, ये नहीं पता है. ओके, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू मतलब पूरा पैसा जो था, इज इक्वल टू रुपीज. ओके, 5x ओके, किसका था? रुपी, मतलब 1 रुपया का. ठीक है, प्लस 8x किसका था? 8x 50 पैसे का. तो 50 पैसे को रुपीज में चेंज करेंगे तो बाय 100. ठीक है, फिर 4x कौन सा सिक्का था? 25 पैसे का. तो 25 पैसे को भी जब रुपीज में चेंज करेंगे विल मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, नाउ एंड व्हाट वाज द टोटल वैल्यू? टोटल वैल्यू वाज 750 रुपीज. ओके, सी पहले हम लोग सॉल्व कर ले. 5x इंटू 1, 5x प्लस 0 0 कट. टेल मी, ये इससे आपका 4 टाइम 4x हो गया, और ये 5, तो 4 और ये इससे कट हो गया, तो इट विल बी 4x. नाउ 25 से ये आपका 4 टाइम में कटा, 4 से ये 4 कट गया, तो इट विल बी ओनली x. You will add this 4x plus 5x plus 4x, it is 9x. 9x plus x हो गया 10x. कितना रुपीज हो गया? 10x हो गया. हाँ, और दिस वन. अब ये बताओ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा? या ऐसे लिख सकते हैं इसे, 750 10 डिवाइड हो जाएगा, x यहीं रह जाएगा, ये इससे कट गया. यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ? x is equal to 75. What is the value of x? 75. Okay, now tell me, 5x यानी C, तो नंबर ऑफ रुपी इज इक्वल टू 5x माना था, 5x माना था रुपीज का पहले, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया? 75. तो विल मल्टीप्लाई दिस, देन विल गेट 75 इंटू 5 इंटू 5 25 विल इन हैंड 2, 35 प्लस 2 37, यानी रुपीज 375. ओके, नाउ 50 पैसे का कितना कॉइन था? 8x. तो 8 इंटू एक्स का वैल्यू 75, ये पैसे में है, तो 75 इंटू 8 विल गेट 40 का 0 इन हैंड कैरी 4, 8 इंटू 7 56 प्लस 4 60, ये 600 पैसे हुए. ये क्या हुए? 600 पैसे.
ये 600 पैसे, और पैसे को रुपीज में चेंज करोगे, यू विल डिवाइड इट बाय 100, देन यू विल गेट 6. सी इट वाज, वी हैव टू राइट कॉइन्स, हम लोग को कॉइन लिखना है, तो विल नॉट राइट रुपी. ये चेंज नहीं, कुछ नहीं करना. ये कॉइन्स था ना, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, बस ये मतलब आपका रुपी वाला, 1 रुपी वाला इतने कॉइन्स होंगे, 50 पैसे वाले इतने कॉइन्स होंगे, ठीक है. एंड 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स होंगे, 75 इंटू 4 विल गेट 20 का 2, 20 का 0 इन हैंड कैरी 2, 28 प्लस 2 30, यानी 350 पैसे के कॉइन होंगे. 325 पैसे के कॉइन होंगे, 650 पैसे के, एंड 1 रुपीज के इतने कॉइन्स होंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this one question, okay? If 4x plus 5 is to 3x plus 11 is equal to 13 is to 17, find the value x. Find the value of x. We have to find the value of this x, okay? So tell me, these two are in ratio. ये दो रेशियो में है, तो जो कोई भी रेशियो में होता है तो उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 4x plus 5 by 3x plus 11 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 13 is to 17. तो कैन वी राइट 13 by 17. ओके, वी कैन राइट. नाउ अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, तो ये यहाँ जाएगा और ये इधर जाएगा. तो 17 जब इधर आएगा तो 17 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 4x plus 5, एंड ये 13 यही था, और 3x plus 11 यहाँ गया, है ना, हो गया. तो जब हम लोग 17 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x को, तो वी विल गेट 68x, एंड 17 इंटू 5 विल गेट 85. डन. नाउ 13 इंटू 3 विल गेट 39x, एंड 13 प्लस 11 इज इक्वल 13 into 11 will get 143. Now tell me what we will do. We will send this x to the x side and this without x to the x side. It is set like terms को एक साथ कर लेंगे, ठीक है. तो 68 was here, and if this 39 comes this side, okay, 39x, and this 143 was here, and this 85 will go this side, then what it will come, it will be, after subtracting 185 from 143, we will get 59, okay. And subtracting this 39x from 68x, we will get 29x. Now tell me, if this x will stay here and this 29 will go to the other side of equal to, what will be there? If here is into, then if it will go on the another side, it will be in divide. Okay, x is equal to 58 divided by 29, and you'll see it, this one is divisible by this one in by 2 times. Okay, so what is the value of x? The value of x is equal to 2. Okay, this was the value of x. Now come to the next question. Here you can see this question, and this is question number this is question number 21. See how we will solve this one. See what is written here. If x is to y is equal to 3 is to 4, find 3x plus 4y. Okay, यहाँ पे x भी और y भी is to 5x plus 6y. Okay, see. So what we will do? First of all, we have x is to y is equal to 3 is to 4. Now this is in ratio. So can we write x by y? This ratio is can be written in the form of fraction. तो x y is equal to 3 by 4. ओके, इस वाले रेशियो को भी हमने किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में. नाउ इट इज सेइंग this one, we have to find the value of x, and this we have to find the value of this one. So 3x plus 4y, okay, is to 5x plus 6y. ये जो था जिसका वैल्यू फाइंड करना था, हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया. अब ये बताओ, ये भी रेशियो क्या इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में जा सकता है? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं.
अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो दिस वन, ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, वाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वाई, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को y से मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे y से आप ये y कट कर सकते हो और ये y यहाँ कट हो सकता है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3x बाय y प्लस 4 बाय 5x बाय y प्लस 6, ठीक है। देखो यहाँ पे y से डिवाइड करना था तो यहाँ भी डिवाइड कर लिया दोनों में और यहाँ भी डिवाइड कर लिया दोनों में, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही। तो y से ये y तो कट गया, यहाँ पे y कट गया, यहाँ x y, यहाँ भी x बाय y, तो वी कैन राइट 3x बाय y प्लस 4 एंड 5x बाय y प्लस 6, ओके। नाउ सी व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस x बाय y, इट वाज 3 बाय 4। तो instead of this x by y, we can put the value of this x by y here. So we can write 3 into, what is the value of x by y? 3 by 4, okay, plus 4 by 5 into 3 by 4 plus 6, okay. Tell me, ये यहाँ पे अब क्या हो सकता है, 3 into 3, यहाँ पे 3 into 3, 9 by 4 plus 4 by 5 into 3, 15 by 4 plus 6. Now we'll take, यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते, 4 and 1 का एलसीएम 4 से 4 एक बार में कटा प्लस 9, 4 से 4 टाइम में, 4 से 1 4 टाइम में कटा, 4 into 4 16, ओके। ये ऊपर सॉल्व कर लेंगे, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। सी 4 and 1 का एलसीएम 4 से 4 एक बार में कटा, 4 into 1 into 15 प्लस ये इससे 4 टाइम में कटा, 4 into 6 24, ओके। नाउ इसे ऐसे लिख सकते हैं, सी ऐड करेंगे, वी विल गेट 25 by 4 एंड हियर डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 24 प्लस 15 विल गेट 39 by 4। नाउ टेल मी, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो जब ऐसे होता है तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 25 by 4, ओके, 39 यहाँ, एंड ये जो 4 है सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये इससे कट सकता है, देन वी विल गेट 25 by 39। इट मीन्स व्हाट इज द रेशियो, 25:39। अब इस फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं 25:39, ओके। सी दिस इज 22 नंबर क्वेश्चन। इफ x is to y, उसी तरीके से 22 है, ठीक है। इफ x is equal to y is to 6 is equal to 6 is to 11, find the value of this is to this। तो अगेन वी हैव x is to y is equal to 6 is to 11। तो बताओ, इसे हम लोग लिख सकते हैं x by y is equal to 6 by 11 लिख सकते हैं। नाउ टेल मी, ये जो था इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, इस दोनों को रेशियो के, ठीक है। तो हम लोग इस लिख सकते हैं 8x minus 3y is to 3x plus 2y। Now tell me, क्या ये जो लिखा है उसे हम लोग, ये जो रेशियो उसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8x minus 3y by 3x plus 2y। Done? We can write this one. Now again what we will do, we will divide this numerator and denominator both by, divide numerator and numerator for n and denominator by y, okay. We will divide numerator and denominator both by y, okay. See what we will do, we can write 8x by y, okay, plus minus, here is minus 3y by y। Done? देखो सबसे पहले ये ऊपर वाले
इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y से कर लिया, फिर नीचे अब इस डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स को 3y प्लस 2y लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, ये y इससे कट हो गया और ये y इससे कट हो गया, तो अब इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब 8xy माइनस 3 बाय 3xy plus 2. Done. Now tell me, what is this the value of this xy? Here you can see the value of xy is equal to 11 by 6 by 11. So can we put the value of this xy instead of this? We can put, so 8 into this xy. So what is the value of xy? 6 by 11 minus 3 by 3 into this xy, again 6 by 11 plus 2. Don't forget to see the signs, okay? Don't put here a plus. So now tell me, अब ये if you'll multiply this, you'll get 6 into 4 8 into 6, 48 by 11 minus 3, 48 by 11 minus 3 by 3 into 6, 18 by 11 plus 2. Okay, now tell me, here is nothing, then we can put here 1 and here 1. तो इस वाले ऊपर यानी न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसे बराबर से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 और 11 का एलसीएम 11, तो 11 से 11 वन टाइम में कटा एंड 1 into 48 विल गेट 48 माइनस इट विल divide this LCM by 1 will get 11 into 3 will get 33. Done. न्यूमरेटर के फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया। नाउ डिनोमिनेटर साइड आते हैं। टेल मी, व्हाट विल द एलसीएम ऑफ 1 and 11 will get 11 and 11 is divided by 11 in one time, 1 into 18. Now 11 is divided by 1 in 11 time, 11 into 2 22. So can we write here, see, after subtracting this one 48 minus 13 we will get 15 by 11 न्यूमरेटर के साइड में, तो we will get 15 by 11 मिला and then by okay this 18 plus 22 will get 40 by 11. अब बताओ ये 11 काट सकते हैं डायरेक्टली, तो हम लोगों को क्या मिला 15 by 40 हम लोगों को क्या मिला, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोगों को मिला 15 by 40 मिला। ठीक है, तो 15 by 40 को हम लोग लिख सकते हैं रेशियो में 3:40। ना टेल में क्या ये डिविजिबल है दोनों, तो कट करके ये कितनी बार में या यहीं पे काट सकते थे, तो ये 5 के टेबल से दोनों डिविजिबल है, तो 5 के टेबल से 15 5 टाइम में एंड दिस वन इन 8 टाइम में। ओके, तो व्हाट इज द आंसर 5:8। दिस इज द आंसर। सबसे पहले क्या करना था, x और y का वैल्यू दिया था तो उसे हम लोग इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब ये जो रेशियो था उसे इस तरीके से लिखेंगे और इस रेशियो को ठीक है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते थे और फिर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y से डिवाइड करना था। तो हर एक नंबर को, तो 8xy माइनस 3xy y कट गया, यहाँ बचा 3 नाउ 3xy प्लस 2y फिर से कट गया, यहाँ बचा 3xy प्लस 2 और यह 8xy माइनस 3। अब सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 15 by 20। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 15 by 40 को अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी काट सकते थे 5 के टेबल्स में 3/8 आता, तो फिर डायरेक्टली आप लिख देते हैं यहाँ पे 5:8। ओके, now come to the next question. Here it is saying that two numbers are in the ratio 5:7 if the sum of the numbers, दो नंबर था, दो नंबर के रेशियो को लिखा गया 5:7। ठीक है, एंड दिस इज नॉट द रेशियो, इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वो लिखा गया ये, और लेकिन उन दोनों का सम रियल में कितना था 715। फाइंड द नंबर्स, वो क्या नंबर्स था जिसका रेशियो 5 और 7 आया, वो क्या नंबर था। तो लेट द
लेट द नंबर्स बी 5x एंड 7x। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नाउ इफ द सम ऑफ द नंबर्स, तो हम लोगों ने नंबर क्या माना है? 5x और ये, तो वी कैन से 5x प्लस 7x सम ऑफ द नंबर्स, तो नंबर्स ये दोनों माने is 720। नाउ टेल मी 5 plus 7 it will be 12x is equal to 720। now x will be here, this 12 will go on another side, तो divide में जाएगा, and this one is divisible in 60 times। तो what is the value of x? The value of x is equal to 60। okay, now the numbers, first number, so the first number is equal to 5x था, तो टेल मी 5 and what is the value of x? 60। तो we will get 300 and the second number, what was the second number? 7x। तो here 7 into x 60, we will get 7 6 42, this one, and now tell me if we will add this, we will get 720। okay, now come to the next question. See, this one is which one is greater? I have written here two questions. okay, now this one is the first question of question number 24 and this is the fourth question of 24। which one is greater? देखो रेशियो में दिया है कि रेशियो में कौन ग्रेटर है, दिस वन और दिस वन। तो चलो हम लोगों ने फ्रैक्शन पहले भी सॉल्व किया, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में ग्रेटर और स्मॉलर। तो टेल मी दिस रेशियो कैन बी रिटन लाइक 5/9 and this can be written 7/9। okay, you can see both the denominators are same। अगर denominator same है तो न्यूमरेटर ग्रेटर वाला नंबर क्या होता है? ग्रेटर होता है। you can see denominator is same, तो न्यूमरेटर ग्रेटर, which one is greater? 7 और 5? 7, तो this one is greater। तो कह सकते हैं 5:9 is smaller than 7:9। okay, लिख सकते हैं हम लोग। okay, come to this one, this fraction can be written like this 3/5 and this one 8/13। now here you can see the both denominators are not same, तो denominator same नहीं है तो we can go for क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 2-3 तरीका होता है, डेनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसका डेनोमिनेटर यहाँ आएगा तो 3 into 13। ओके, एंड ये 5 यहाँ जाएगा 8 into 5। नाउ 3 into 13 टेल मी 39। ओके, एंड 8 5s are 40। 39 is greater or 40 is greater? 39, sorry 40। तो we can write this one is greater than this one, hence we can write 3:5 is again smaller than 8:13। okay, now come to the next question। now here you can see arrange the following ratios in ascending order। ये दो क्वेश्चन दिया है आपका और ये क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले टेल मी 1 नंबर जो लिखा है आपका ये फ्रैक्शन रेशियो, उसे आप 5/6 लिख सकते हो। नाउ 8/9, 8:9 को 8/9 लिख सकते हो एंड 11:18 को 11/18 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन के रूल को याद करो, क्या करते थे, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता था, तो हर फ्रैक्शन को लाइक टर्म में चेंज करते थे। और लाइक टर्म में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले सारे डेनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 18। तो यू विल गेट 18। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 18। कैसे भी चेक भी कर सकते हैं इन तीनों में ग्रेटर कौन है? 18। 18 से 6 कट सकता है, 18 से 9 कट सकता है, 18 से 18 भी कर सकता है, तो एलसीएम हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो फ्रैक्शन है 5/6 उसे क्या करेंगे, 5/6 ये बताओ 6 से 18 कितनी बार में डिवाइड हो सकता है?
जो डेनोमिनेटर वो कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, तो 3 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, यू विल गेट 15/18, पहला सॉल्व। फिर दूसरा क्या था, 8/9। तो अगेन इस एलसीएम से डेनोमिनेटर, हर फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में। फिर जो आए उससे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 8 16/18 एंड अनदर वन वाज दिस वन। 18 से 18 कितनी बार में कट होगा, एक बार, तो एक से ऊपर भी और एक से नीचे भी, तो 11/18। नाउ यू कैन सी हियर you will get a 15/18, another one is 16/18 and the third one is 11/18. You can see all the denominators are same, and if the denominators are same, the fraction with smaller numerator is the smaller fraction. Okay, which one is smaller, this one, then this one, then this one. So you can arrange this fractions like this. 11/18 is smaller than 15/18 is smaller than 16/18, क्योंकि अरेंजिंग असेंडिंग में करना था, छोटे से स्मॉलर टू ग्रेटर, तो हम लोगों ने कर लिया स्मॉलर टू ग्रेटर। अब इसे लिख सकते हैं कि टेल मी 11/18, 11/18 किसका था, इसका था। 11/18 किसका था, ये 11:18 इज स्मॉलर देन 15:18 यहाँ था, यानी 5:6 का, तो 5:6। ओके, नाउ 16:18, 16:18 किसका था, 8:9 का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। सिमिलरली वी विल अरेंज ऑल दिस ratios in the form of fraction. Now we will take out the LCM because all the denominators are different, so we will take out the LCM. So if you will find the LCM of all these 4 denominators, 14, 21, 7 and 3, you will get 42. Okay, now one by one we will write all these fractions and divide its denominator by this LCM, and whatever the answer will come, we will multiply that number with numerator and denominator both. Okay, see 11/14, तो 14 is divisible by 42 in 3 times, ये इससे 3 बार में डिवाइड हो सकता है, तो we will multiply by 3 both numerator and denominator, we will get 33/42. Now next one is 17/21, and 21 से ये कितनी बार में कट होगा, 2 टाइम में, तो 2 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को 34/42. The third one 5/7, 7 is divided by 42 in how many times, 6 times, तो 6 से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर 30/42, एंड एक और लास्ट क्या बचा, 2/3, तो 3 से 42 कितनी बार में डिवाइड होता है, 3 से 42 14 टाइम में, तो 14 से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, विल गेट 28/42. नाउ हियर यू कैन सी all the denominators are same, means we have changed this unlike fraction into like fraction. So now tell me which one is smaller, this one is the first, then denominator same, तो numerator को देखेंगे तो सबसे छोटा numerator क्या है, 28, फिर क्या है 30, फिर क्या है 33, फिर क्या है 34, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 28/42 smaller than 30/42 smaller than 33/42 smaller than 34/42 and 42. We can write hence 28 किसका था, 28 था आपका 2:3 का, फिर 30 किसका था 5:7 का. ओके, नाउ ये किसका था 33, यू विल गेट 11/14 का, एंड द लास्ट वन ये किसका था 17:21 का. दिस इज द आंसर. थैंक यू.